हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लासेज बाय द राजेश। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। उसमें अपन सीखेंगे कि पोलिनोमियन क्या होता है। पोलिनोमियन कुछ एक सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है, यानी कि स्ट्रिंग होती है जिसमें वेरिएबल्स और नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैंने राइट किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी और सी क्या है, नंबर्स है। एनी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। फिर अपन बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज को सॉरी इसको अपन एक्सपेरिमेशन भी बोल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेशन लिखने का तरीका होता है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस प्रकार मैंने लिख दिया माई नेम इज, यानी कि अपन इंग्लिश में जैसे कि माई नेम, और इसको साथ साथ में नहीं ले सकते, इसी प्रकार इनको सभी को साथ में नहीं ले सकते। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस माइनस जो भी साइन डिनोटेड होता है वो अपन के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हो जाता है। जिस प्रकार की शाइन होगा वो अजाइन यहाँ पे होगा। किसी भी प्रकार का शाइन हो सकता है प्लस, यानी कि इसको लिखने का अकॉर्डिंग तरीका तो यही है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक एक्सप्लेनेशन लिया, यानी कि 5x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो ये क्या है, एक ट्रम है, यानी कि ट्रम्स के आधार पर लिखा है मैंने। कि यहाँ पे सबसे पहले लिखने का तरीका सीखेंगे अपन। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि मैंने जिस भी टर्म की हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी, नहीं कि हाईएस्ट डिग्री होगी, यानी कि उसका नंबर, वेरिएबल का नंबर की जो डिग्री हाईएस्ट होगी उसको सर्व, यानी कि सबसे पहले ही राइट किया जाता है। उसके बाद में जो भी उससे लेस देन होगा वो उसके बाद में एक्सपोनेंट होता है। यानी कि यहाँ पे और कांस्टेंट की जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज डिग्री 0 होती है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4, यानी कि एक्स 0। यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे इसकी 1 थी, शो नहीं होती, वहाँ पे 1 होती है। तो अपन ट्रम के आधार पे देख लेते हैं। पहले ट्रम्स के आधार पे पोलिनोमियन कितने होते हैं। तो ट्रम्स के आधार पे पोलिनोमियन कितने, जो इसी पोलिनोमियन सॉरी ट्रम्स के आधार पे देख लेते तो ट्रम्स के सबसे पहले अपन ट्रम देख लेते हैं क्या क्या होती है ट्रम्स। तो ये ट्रम्स, इनको बोलते हैं ट्रम्स। और 4x स्क्वायर और x प्लस 2, ये क्या होती है, अपनी टर्म्स होती है। फिर बात करते हैं अपन एक्सपोनेंट। तो ये क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है। ये क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है। ये जो पावर होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर को क्या बोलते हैं अपन, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और फिर बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल अपना ये होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो कोफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म ये भी होती है और ये भी होती है। जो वेरिएबल के साथ में होगा वो क्या होगी, वो तो कोफिशिएंट होगा, और विदाउट वेरिएबल के साथ होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। तो यानी कि ये अपने क्या होंगे, कोफिशिएंट हो गए। अब कोफिशिएंट सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, पोलिनोमियन की क्या देख लेते हैं, एक कंडीशन देख लेते हैं। तो नो कंडीशन होती है, यानी कि नो कंडीशन किसकी होती है, नो कंडीशन किसकी होती है, फॉर द कोफिशिएंट, एनी रियल नंबर। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं इसकी किसकी, कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं 1/2। कोई रियल नंबर बहुत सारे होते हैं। रियल नंबर के लिए मैंने एक चैप्टर नंबर 1 की एक वीडियो बनाऊंगा, तब आप समझ सकते हो रियल नंबर क्या होते हैं। वहाँ पे सभी नंबर्स को शो करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो अपना है वो रियल नंबर पे ही बेस है। फिर बात करते हैं सेकंड वेरिएबल। तो वेरिएबल की क्या कंडीशन, तो वेरिएबल की क्या होती है, नो लिमिट होती है, यानी कि नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल की भी कोई कंडीशन नहीं होती है, यानी कि अपन किस A to Z, यानी कि A to Z जो भी वेरिएबल होते हैं उनको यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे थर्ड कंडीशन आती है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट की कंडीशन होती है कि एक्सपोनेंट में अपन वही एक्सपोनेंट हैज़ टू ए होल नंबर,
यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, होल नंबर, यानी कि होल नंबर होते हैं जो 0 टू इन्फिनिटी होते हैं, उन्हीं नंबर को अपन यूज में ले सकते हैं। उनके अलावा कोई भी नंबर जो एक्सपोनेंट में होगा वो क्या होगा, अगर होगा तो वो क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। और मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया यस, और सेकेंड एग्जाम्पल लिया मैंने रूट एक्स, तो ये क्या क्या है, नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक होल नंबर है, यानी कि रूट एक्स क्या होता है, एक्स 1/2 होता है, इसलिए क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। फिर अपन देखते हैं डिग्री बेसिस पे, टर्म्स बेसिस पे मैंने बताया था, सॉरी टर्म्स बेसिस पे अगर नहीं बताया तो वापस से देख सकते हैं अपन कि टर्म्स बेसिस पे जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, मोनोनोमियल होती है। सेकेंड टर्म बाइनोमियल होता है, और थर्ड टर्म के लिए ट्राइनोमियल होता है, यानी कि टर्म्स के बेसिस पे होता है। फिर अपन बात करते हैं डिग्री बेसिस पे, डिग्री बेसिस पे ही इनको राइट करते हैं, और डिग्री बेसिस पे अपन बात करते हैं तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट करते हैं अपन डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल लिख दिया x+5, और सेकेंड डिग्री जिसकी डिग्री 2 होगी, यानी कि 2 होगी, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2x² + 5x + 4। फिर 3 डिग्री पे बढ़ते हैं, 3 डिग्री में क्या बोलते हैं, क्यूबिक। एग्जांपल ले लेते हैं x³ + x² + 4, यानी कि ये डिग्री बेसिस पे हो गया। अब बात करते हैं जीरोस, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ तो जीरोस पॉलिनोमियल के जीरोस वो होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल में यानी कि ऐसी वैल्यू पुट करना कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वो क्या होता है, इसके जीरोस होते हैं। जीरोस की डेफिनेशन होती थी कि ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम द जीरो, यानी कि इस एक्सप्लेनेशन के लिए अपन को ऐसा वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वैल्यू यानी कि रियल नंबर, कोई भी नंबर लेना है जो कि इस एक्सप्लेनेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। यानी कि पहले मैं एक डेफिनेशन राइट कर देता हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। तो जीरोस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होगी ए जीरो। तो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन राइट कर दी है। उसके बाद में अपन देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन के लिए देखेंगे, तो मैंने लीनियर इक्वेशन के लिए इक्वेशन ली है। तो लीनियर इक्वेशन लिए y = 2x - 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ग्राफ में फ्लोट करेंगे। ग्राफ में फ्लोट करने के लिए सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल में क्या करना पड़ेगा, इस लीनियर इक्वेशन के लिए पहले ही बोला था मैंने कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू आउटपुट लेना पड़ेगा y से। तो पुट इनपुट ये होगा और आउटपुट ये होगा, यानी कि जीरो मैंने पुट किया x = तो इक्वेशन होगी 2 × 0 - 4। फिर वापस अगेन चलेगी तो इक्वेशन होगी 0 - 4 = -4, यानी कि y पे कितना है, -4। तो x पे अपन ने पुट किया था 0। फिर मैंने वापस से लिया x = 1 पुट किया। तो 1 पुट करने पे इक्वेशन क्या होगी, 2 × 1 - 4 = 2 - 4 = -2, यानी कि 1 पुट करने पे कितना है, माइनस का 2 आया। और फिर मैंने 2 पुट किया x = तो x = 2 पुटिंग करने पे क्या होगा, y = 2 × 2 - 4 क्या होगा, 4 - 4 = 0, यानी कि 2 लिया तो कितना है, 0 आया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए मुझे ग्राफ चाहिए, और यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन। तो ड्रॉ करने पर यहाँ पे -2 है, -3 है, -4 -5 और ये -+1। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए अपने पास क्या पॉइंट्स आए थे उनको ड्रॉ करने पड़ेंगे, और अपने पास पॉइंट्स थे 0 पे 4 यानी कि 0 पे 4, x पे 0, पहले x एक्सिस पे चलते हैं, फिर y एक्सिस पे। तो यहाँ पे ये हो गया, ये किसका हो गया, 0 -
4 का पॉइंट हो गया। और फिर चलते हैं 1 एंड माइनस 2 का, 1 एंड माइनस 2 का पॉइंट ये होगा, 1 एंड माइनस 2 का पॉइंट, और फिर 2 एंड 0 का, 2 एंड 0 का ये होगा, 2 एंड 0 का। अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पॉइंट को मिलाते हुए। तो मैंने इसका जीरोस बोला था आपको, जीरोस बोला था, तो जीरोस वो होगा कि x इक्वल टू अपनी x की फॉर्म में, यानी कि इक्वेशन क्या थी x की फॉर्म में, तो x इस पे लाइन पे जहाँ पे टच करेगी, यानी कि ये क्या करेगी, जहाँ पे कट करेगी वो क्या होगा, जीरोस होगा। तो इस पोलिनोमियन यानी कि y इक्वल टू 2x माइनस 4, पोलिनोमियन का जीरोस क्या होगा, जीरोस होगा, क्या होगा, 2 होगा, यानी कि अपने पास किस पे आया था, 2 पे टच हुआ था, इसलिए यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें 1 वेरिएबल होगा, यानी कि 1 वेरिएबल, यानी कि जिसकी पावर 1 होगी, तो उसमें क्या होगा, लीनियर इक्वेशन के लिए अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम जीरो 1 होंगे और मिनिमम जीरो होंगे, ओनली फॉर जीरो, यानी कि जीरो। अब फिर बात करते हैं, अपन इक्वेशन लेते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए मैं दूसरी पेज पे चलूँगा। लीनियर इक्वेशन के लिए अपन को यही देखना पड़ेगा, वापस से बता रहा हूँ मैं कि लीनियर इक्वेशन के लिए अपन को यही देखना पड़ेगा कि x एक्सिस पे कितने पे कट करती है, वही अपने जीरोस होंगे। तो यानी कि इस लीनियर इक्वेशन के लिए एक ही जीरो होगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन के लिए एक जीरो हो सकता है, मैक्सिमम एक हो सकता है, दो नहीं हो सकते, और जीरो भी हो सकता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन के लिए ओनली फॉर 1 जीरो होंगे। और अपन क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए देखते हैं कितने जीरोस होंगे। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए मुझे सेकंड पेज पे जाना होगा, और सेकंड पेज पे जाके मैं एक इक्वेशन लूँगा। तो मैंने एक सेकंड पेज पे क्वाड्रिक इक्वेशन ले लिए, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो मैं अभी इसकी टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने के लिए वही मुझे वापस से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की, और किसकी पुट करनी पड़ेगी, x की और y की आउटपुट, यानी y से आउटपुट लेना होगा। तो मैं x और y ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने x इक्वल टू, नाउ x इक्वल टू मैंने जीरो लिया सबसे पहले, तो क्या होगा, y इक्वल टू जीरो का स्क्वायर माइनस 3 जीरो माइनस 4, तो कितना होगा, माइनस 4 आएगा, यानी कि जीरो माइनस 4। फिर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 और 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो कितना होगा 1, और यहाँ पे माइनस 3 माइनस का ये इसमें चला जाएगा, तो कितना होगा माइनस 2, और ये माइनस 7 में से 1 गया, तो कितना होगा 1 और माइनस 6। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, देखो 1 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 1 माइनस 7 इक्वल टू माइनस का 6, यानी कि फिर मैंने लिया y x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 लिया तो माइनस 1 लूँगा, तो y इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस और 3 माइनस 1 माइनस 4, तो कितना आएगा अपना 1, और ये होगा 3, और यहाँ पे होगा माइनस का 4, तो ये होगा 0, तो माइनस 1 लिया तो 0 आएगा, और x इक्वल टू मैंने लिया, नाउ अब मैं ले लेता हूँ कि माइनस 2 ले लेता हूँ। माइनस 2 लेने पे आएगा माइनस 2 का स्क्वायर, y इक्वल टू चल रहा है ये, तो y इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 4, तो 2 लेने पे आएगा अपना 4, और ये प्लस का 6 और माइनस 4 को कैंसिल, और ये होगा अपना 6, तो माइनस 2 लेने पे कितना आएगा 6, और 4 लेने पे एक को ले लेता हूँ 4, तो 4 लेने पे क्या होगा, y इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 4 माइनस 4, तो कितना आएगा 16 12, और ये होगा 4, तो कितना हो जाएगा 16 0, यानी कि 0 कितना होगा 0, देर इज 0। लास्ट एंड 5 एक और ले लेते हैं 5, तो कितना होगा 25, डायरेक्ट कर लेता हूँ 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4, तो कितना होगा 25 और 15, 25 माइनस 15
-4 इक्वल टू 6, तो ये होगा 5 इक्वल टू 6। नाउ ड्रॉ कर लेते हैं इसको ग्राफ में। ये मैंने ग्राफ तैयार कर लिया है और आप इसके कोऑर्डिनेट अपन क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 0 और 4, 0 और 4 यहाँ पे होगा, तो 0 और 4 ये रहा, और फिर उसके बाद में 1 और 6, तो 1 यहाँ पे होगा, -6 यहाँ पे होगा, 1 और -6, और -1 और 0, तो -1 और 0 यहाँ पे होगा, -1 और 0, और -2 और 6, -2 और 6 यहाँ पे होगा, -2 और 6, और 4 और 0, तो 4 और 0 यहाँ पे होगा, ये 4 और 0, एंड 5 और 6, 5 और 6 यहाँ पे, 5 और 6 अपना यहाँ पे होगा, 5 और 6। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, तो ये पैराबोला आएगा। तो पैराबोला आएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्स एक्सेस पे कितने बार ये लाइन टच करती है, यानी कि कट करती है इसको। तो 2 पॉइंट पे कट करती है, तो एक्सेस के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि -1 और -1 और 4, ये क्या होंगे, इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। क्या होंगे, जीरोज होंगे, यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए 2 जीरोज होंगे मैक्सिमम, और मिनिमम कितने होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी प्रकार क्यूबिक का देखते हैं अपन, तो बुक में चलते हैं अपन। बुक में चलने के लिए क्वाड्रिक इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो अपना ग्राफ कैसा आया था, पैराबोला यूँ आया था, और यही एग्जांपल लिया था मैंने। और तो देखेंगे अपन, देखो 1 और 2, तो ये जीरोज़ क्या होंगे, इसके 2 जीरोज़ होंगे, यानी कि मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, और मिनिमम 0, 1, 2, यानी 2 से अधिक, 2 से मैक्सिमम नहीं हो सकता है। फिर हम क्यूबिक का देखते हैं, तो क्यूबिक का भी यही होगा कि क्यूबिक में कितना होगा, ये देखो ये भी एक पैराबोला है, अपर है, ये डाउन है, ये सॉरी ये डाउन है, ये अपर है, ये भी अपर है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे देखो 1 पे कट कर रहा तो 1 होगा, इस पे एक्स एक्सिस पे कोई कट नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा, इस पे भी कोई जीरो नहीं होगा। इसी प्रकार अपना फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो उससे पहले अपन देखते हैं और भी ग्राफ है, ये बहुत सारे 1, 2, 3, इसके कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन का ये क्यूबिक इक्वेशन है, x³ - 4x इज x। तो इसमें कितने जीरो होंगे, देखो 1, 2, 3, यानी कि कितनी जीरो है, 3 जीरो है। यानी कि जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पे कट करेगा, जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो इसके जीरोज होंगे। यहाँ पे देखते हैं सेकंड इक्वेशन, देखते हैं ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए ये रहा, तो इसके लिए कितने जीरो है, ओनली फॉर 1। तो यानी कि क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम क्यूब, यानी कि इसकी क्यूब कितनी, क्यूब 3 है, तो 3 जीरोस हो सकते हैं, और मिनिमम 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में द ग्राफ ऑफ द वाई पी एक्स आर द गिवन फिगर 2.10 below is the for some polynomial px find the number of the zeros px in the each case। तो फर्स्ट के लिए कोई भी जीरो होगा, नहीं होगा, नो जीरो। सेकंड के लिए होगा 1 0 1 0, और थर्ड के लिए होगा 2 जीरोज। कितने होंगे, 2 जीरोज। और 4 के लिए भी 2 जीरो होंगे, क्योंकि ये ग्राफ क्या कर रहा है, 2 पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, तो 2 जीरोज होंगे। इसी प्रकार 1 2 3 4, इसके कितने होंगे, 4 जीरोज होंगे। इसके कितने होंगे, 1 2 3 जीरो होंगे, इसके कितने होंगे, 3 जीरो होंगे। यानी कि ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 2.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में अपन 2.2 में जीरोज़ फाइंड करेंगे और जीरोज़ का विटामिन रिलेशन चेक करेंगे। इसके लिए आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फिर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए और मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा। उसके लिए मुझे कांटेक्ट करना होगा, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लॉकडाउन में और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। इसीलिए और सेकंड पार्ट में अपन 2.2 एक्सरसाइज निकालेंगे, और उसके लिए अपन को जीरोज़ फाइंड आउट करना सीखेंगे, जो मिडिल स्ट्रीम टर्म से होगा। तो नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो सो आई होप एंजॉय एंड गो स्टडी।